नमस्ते दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लोगों को एक आतंकवादी कहना जायज नहीं हो। एक ऐसे आतंकवादी के बारे में जिसने सरेआम एकदम एकदम नजदीक जाके महात्मा गांधी जी को गोली मारी थी। नहीं दोस्तों, उसने किसी और भी इंसान पर गोली नहीं चलाई, बल्कि वो वहीं खड़ा रहा और तो और उसने सरेंडर करा। दोस्तों, सरेंडर करा, एक आतंकवादी ने सरेंडर करा। ऊपर से ये आतंकवादी ऐसा आतंकवादी था, ऐसा खतरनाक घातक आतंकवादी था जिसने महात्मा गांधी जी को गोली मारने से पहले उनको उनको नमन करा, उनके आगे हाथ जोड़े। ऐसा आतंकवादी आपने कभी देखा है दोस्तों? ऐसा आतंकवादी था जो आया, पहले हाथ जोड़े, फिर मारा, उसके बाद वहीं खड़ा रहा, किसी भी अदर पर्सन की तरफ ना तो उसने एम करा, ना ही कोई गोली चलाई, कोई हिंसा नहीं करी, आराम से खड़ा हो गया, है ना। ऐसा आतंकवादी क्या कभी तुमने देखा है? देखा है तो मुझे नाम बता दो, मैं जानना चाहता हूँ ऐसे आतंकवादी के बारे में। गुड क्वेश्चन। फिर वो आतंकवादी कैसे हुआ? क्योंकि ध्रुव राठी ने बोला है। ध्रुव राठी, क्योंकि ध्रुव राठी जी ने बोला है, इसीलिए वो आतंकवादी हो गया। तो आज की वीडियो में मैं ऐसा फैक्ट बताने जा रहा हूं। अभी रिसेंटली ध्रुव राठी की वीडियो देखी, उसमें नाथुराम गोडसे के बारे में बता रहा था। ध्रुव राठी कहता है कि गांधी जी कमजोर थे, गांधी जी बुजुर्ग थे, गांधी जी कमजोर थे। पॉइंट पॉइंट एक पॉइंट याद रखो, गांधी जी कमजोर थे। फिर थोड़ी ही देर बाद कहता है कि उस गांधी जी को मारने के लिए नाथुराम गोडसे और तमाम बहुत सारे लोगों ने 1 साल से ज्यादा का समय लेकर के प्लानिंग करी है कि सामने से गोली मारेंगे, वहीं खड़े रहेंगे। ये प्लानिंग करी है, 1 साल से ज्यादा का समय लगा इसमें, उनको मारने की प्लानिंग में। ये प्लानिंग है ना, क्योंकि गांधी जी कमजोर थे। एक कमजोर व्यक्ति को मारने के लिए ये 1 साल लग गया, इतने सारे लोग लग गए, लेकिन मारा एक नहीं, वो भी वहां से कोई भागा नहीं। और कोई भी ऐसा मर्डर नहीं था कि जिसमें कुछ हिडन हो, सब कुछ सामने था कि भाई ये खड़ा मैं, ये रही गोली, ये मारा मैंने, यही खड़ा हो गया। ऐसा कुछ नहीं था कि धीरे धीरे कोई सोल्यूशन पिला रहे हैं, या फिर कोई धीरे धीरे कोई दूर गांधी जी की एक मूवमेंट होने वाली है, वहां से स्नाइपर से गोली आएगी, हमारा नाम नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं था, सामने जाके मारा। चलो कोई बात नहीं, हमारे ध्रुव भैया ने बोला कि 1 साल से ज्यादा का समय लग गया और ये सब हुआ था। खैर, मेरे को ज्यादा डिस्कशन नहीं करनी, मैं बस एक ऐसा पॉइंट बताने वाला हूं जो कि मेरे हिसाब से ध्रुव भैया को अपनी वीडियो में बताना चाहिए था, जो कि वो शायद भूल गए हो। ये पॉइंट क्यों नहीं बताया आपने? और मैं आप लोगों से ये चाहता हूं कि यार, मैनुपुलेशन देखो कि वो बंदा तुम्हें कैसे मैनुपुलेट करता है चीजों को लेकर के। तो बात ये हुई थी कि यार देखो, पार्टीशन हुआ, पार्टीशन में बहुत सारे नियम थे कि हिंदुस्तान ऐसा करेगा, पाकिस्तान ऐसा करेगा, पाकिस्तान को ये सारी चीजें दी जाएगी, हिंदुस्तान को ये सारी चीजें मिलेंगी, ये सारे मंत्री उधर चल जाएंगे, ये जमीनें उनकी, ऐसा बहुत सारी चीजें थी। जो एक चीज रह गई थी वो था पैसों का थोड़ा सा समझौता। पैसों को लेकर के क्या था कि ₹55 करोड़, ठीक है, 55 करोड़ रुपए के आसपास हिंदुस्तान के पास पाकिस्तान के पैसे थे, जो कि हिंदुस्तान को देने थे। ठीक है, ये एक तरह से समझौता हुआ था कि हिंदुस्तान इतने पैसे देगा, उसमें से 55 करोड़ रुपए रह गए थे। तो हिंदुस्तान को 55 करोड़ रुपए देने थे, पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने क्या करा कि जैसे ही पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान ने हमला कर दिया कश्मीर में। ठीक है, अपना कश्मीर में उन्होंने भेज दिए, हमला कर दिया, वहां के लोगों को मार रहा है, वहां से भगा रहा है। तो पाकिस्तान ने हमला कर दिया कश्मीर में। तो जो यहाँ जो नेता थे, वल्लभ भाई पटेल, बहुत सारे नेताओं ने ये सोचा कि पाकिस्तान, देखो जब कभी भी आग लगती है ना, तो आग लगने पे क्या करते हैं कि आग दो कारणों से लगती है, या तो वहां पे कोई फ्यूल होता है, फ्यूलिंग होती है, या फिर ऑक्सीजन। या तो ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दो, या फिर फ्यूलिंग बंद कर दो। ठीक है, तो हमने क्या करा कि भाई हमने पैसों की लेकर के हमने कहा कि पाकिस्तान को हम पैसे नहीं देंगे जब तक ये अटैक वटैक बंद नहीं हो जाता। लेकिन लेकिन ये बढ़िया बढ़िया करा ना कि सरकार ने कि भाई तुम पैसा, हम तुम्हें पैसा नहीं देंगे, उस फंडिंग से तुम हमारे ही लोगों को मार रहे हो, यहाँ पे हमला कर रहे हो। खैर, अब इस बात पे भी लोग आ जाएंगे कि भाई हमारे लोग कैसे, कश्मीर अलग ही स्टेट था, है ना, तो मेरे ही लोग थे भाई। तो जैसे ही गांधी जी को पता लगा कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के पैसे रोक दिए हैं, जिस पैसों से वो हिंदुस्तान के जो कश्मीर था उन उस पे हमला कर रहा था, तो गांधी जी अनशन पे बैठ गए कि पाकिस्तान को पैसा दो। तो ये क्या बात हुई भाई? उस पैसों से वो इस इधर हमला कर रहा है, और गांधी जी उसी के खिलाफ अनशन में बैठ गए। तब जाके नथुराम गॉडसे ने ये सोचा कि अब सारे के सारे काम एक तरफ, पहले गांधी जी को ठिकाने लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक फैसला था और बहुत ही
बेकार सा था यार, कि मतलब वो लोग मारने के लिए आ रहे हैं, तुम उनको पैसा देने के लिए बैठ गए अनशन पे। तो ये कैसी बात हुई? तब जाके नाथूराम गोडसे ने ये सोचा कि अब गांधी जी का ज्यादा ही हो रहा है और अब इनको लगाना पड़ेगा ठिकाने। दूसरी बात, कई लोगों को लगता है भाई गांधी जी तो न्यूट्रल आदमी थे, तो भाई ऐसा बहुत सारी चीजें थी जो गांधी जी यार प्रो मुस्लिम उनके डिसीजंस थे। जैसे एक इंसिडेंट बताता हूँ जिससे तुम्हें आइडिया लगेगा कि गांधी जी क्या करते थे। और मैं ये भी बताऊंगा कि अगर इस पॉइंट पे ध्रुव राठी यही पॉइंट एक्सप्लेन करे तो वो कैसे तुम्हें मैनिपुलेट करेगा, मैं ये भी बताऊंगा। पहले मैं अपनी बताता हूँ। 1920 में 3 किताबें आई थी। एक का नाम था कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी, 19वीं सदी का लुम्पट महर्षि, सीता का, ऐसा करके 3 किताबें थी। ठीक है, इसका जो ऑथर थे उसका नाम नहीं था। और ये किताबें बहुत ज्यादा एंटी हिंदू थी, इसमें बहुत सारी चीजें गलत गलत बताई हुई थी और ये किताबें बहुत चली। ठीक है, तो जो हिंदू पक्ष था वो गांधी जी के पास पास गया, गांधी जी को बोला कि ऐसी ऐसी करके किताबें जो हैं वो बिक रही हैं। तो गांधी जी कहते हैं कि राइट टू स्पीच करके, फ्रीडम ऑफ स्पीच करके, ये आजादी है कि कोई अपनी बात रखना चाहता है तो इस देश में रख सकता है। ठीक है, तो उस पे उन्होंने कुछ नहीं करा। फिर जाके क्या हुआ कि हिंदू पक्ष ने 2 साल बाद के आसपास उनके जो मोहम्मद साहब थे, पैगंबर जी थे, उनके बारे में सच सच बताया, बल्कि जानकारी देके बताया कि कुरान में ये वाला पैरा वो वाला जो भी होता है, भाई मुझे जानकारी नहीं है कुरान के बारे में, जो भी आयत वगैरह होता है ना उसमें, तो नंबर वगैरह दे करके लिखा हुआ था। तो जो कि सच था, एंटी मुस्लिम भी नहीं थी, जो सच था, है ना। तो भाई गांधी जी को पता चला, गांधी जी के पास आया मुस्लिम लोगों कि गांधी जी ऐसे ऐसी करके किताब आई। तब जाके गांधी जी ने बोला कि अब से इस देश में जो है वो किसी भी धर्म के बारे में बात करनी गलत है, पुस्तक निकालनी गलत है। अब हिंदू ने जब ये किताबें बनाई तो उनका भी नाम जो था वो मतलब नहीं बताया था, ऑथर का नाम वहां पे विजिबल नहीं था। ठीक है, हिडन रखा था। तब जाके गांधी जी ने कहा कि मुस्लिम लोगों को राइट है कि जिसने भी ये किताबें लिखी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। तो ये कैसी बात हुई, जब हिंदू ने करा तो तुम कह रहे हो फ्रीडम ऑफ स्पीच, मुस्लिम ने करा। अब इसी पॉइंट को अगर ध्रुव राठी हमारा एक्सप्लेन करे तो मैं बताता हूँ कैसे बताएगा वो। दोस्तों, महात्मा गांधी इतने न्यूट्रल आदमी थे, जैसे ही उन्हें पता चला कि जैसे ही मुसलमानों के खिलाफ, हिंदू के खिलाफ आपस में लड़ाई झगड़ा होने लगा किताबों को लेकर के, गांधी जी इतने न्यूट्रल आदमी थे, इतने अहिंसा के सपोर्टर थे कि उनको जैसे ही पता चला उन्होंने बोला कि कोई भी किसी भी धर्म के बारे में वीडियो कह रहा हूँ, वीडियो तो मैं बना रहा हूँ, किताबें नहीं निकालेगा। तो ये ऐसा करेगा कि गांधी जी उसने दिखा दिया कि तुम्हें गांधी जी तो न्यूट्रल थे, और मैंने जो चीज बताई उसमें तुमने क्या सोचा कि गांधी जी तो एंटी, है ना। तो अब भाई तथ्य को खंगाल लो अंदर तक, है ना। किसी एक बंदे ने जो अपने चैनल पे हजारों वीडियो किसी एक चीज के बारे में बनाया जा रहा है, तुम उसको सुने जा रहे हो, सुने जा रहे हो, सुने जा रहे हो। तो खैर मैं यार ज्यादा पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा। बाकी भगत सिंह के बारे में, अ, जिन्ना का सपोर्टर, जिन्ना जिन्ना को सपोर्ट करना। चलो एक चीज और बता देता हूँ मैं। जब हमारे अच्छा, मैं अपनी वीडियो बनाऊंगा और ध्रुव राठी अगर यही वीडियो बनाए तो कैसी बनाएगा मैं वो भी बताऊंगा। तो भाई 15 लोगों की कमेटी बनी थी कि जो वल्लभ भाई पटेल पीएम कौन बनेगा इसका चयन करना है। ठीक है, तो 15 में से 12 ने वल्लभ भाई पटेल को चुना, 3 जो थे उन्होंने किसी को नहीं चुना। तब भाई गांधी जी तो वो हो गए कि यार पीएम नेहरू का तो नाम ही नहीं आया, वो बंदा बुरा मान जाएगा। ठीक है, कमेटी के हिसाब से वल्लभ भाई पटेल को पीएम बन जाना चाहिए था, मगर गांधी जी को नेहरू जी पसंद थे। तब भाई गांधी जी ने कहा वल्लभ भाई पटेल को कि अपना नाम वापसी कर लो और पीएम जो है नेहरू जी को बनने दो। तब जाके ना चाहते हुए भी कमेटी ने पीएम नेहरू को बनाया। ठीक है, क्योंकि हमारे नेहरू नेहरू जी गांधी जी की फेवरेट पसंद थे। ठीक है, और दूसरी बात भाई, गांधी जी ने जो नेहरू जी को चुना था ना वो इसलिए भी चुना था क्योंकि गांधी जी को ऐसा लगा कि अगर पीएम नेहरू नहीं बनाया तो क्या पता भाई
जो ब्रिटिश सरकार जा रही है वो पावर ट्रांसफर में डीले कर दे, या फिर ये बीच में जाके कुछ अड़ंगा अड़ंगा लगा दे कि भाई नहीं अभी मत जाओ, अभी आजादी नहीं, अभी ये सब। तो इसलिए भी बना दिया। ठीक है। और गांधी जी कहीं ना कहीं, गांधी जी के कहीं ना कहीं नेहरू जी बहुत खास थे पहले से। ठीक है। तो इन सबको लेकर के बना दिया। अब यही वीडियो ध्रुव राठी बनाएगा तो कैसा बनाएगा मैं बताता हूँ। दोस्तों, सबको ऐसा लगता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही पीएम बनना चाहिए था, क्योंकि कमिटी ने पीएम वल्लभ भाई पटेल को ही चुना था। लेकिन दोस्तों, हमारे गांधी जी साउथ अफ्रीका से आए थे। वो गोरों के बीच में बैठते थे, उनके पास गोरे आते थे। गोरी गोरी लड़की, सॉरी, लड़कियां नहीं, गोरी गोरे शिट, गोरे गोरे लोगों के साथ में उनका उठना बैठना खाना पीना सब था। तो गांधी जी को ज्यादा पता था कि मॉडर्नाइजेशन क्या है, गोरे लोगों के बीच में बैठ के बातें कैसे करते हैं। तो गांधी जी ने सोचा कि अगर वल्लभ भाई पटेल बन गए तो वो बात गलत हो जाएगी, क्योंकि वल्लभ भाई पटेल को ये सब नहीं आता। जो कि आता है तो पीएम नेहरू के बनने पे ही आएगा, क्योंकि नेहरू जी ही सही आदमी है जो कि गोरे लोगों के बीच में क्या कहता मैं, हाँ, गोरे लोगों के बीच में उठना बैठना खाना पीना जानते हैं। इसीलिए दोस्तों, गांधी जी चाहते थे पीएम नेहरू ही देश के पहले आजाद आजाद देश के पहले पीएम बने। और यही फैसला उनका सही था, क्योंकि पीएम जो है वो मॉडर्न होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि गोरे लोगों के साथ कैसे बर्ताव करते हैं, क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि गोरे लोग जो है वो ज्यादा डेवलपमेंट जानते हैं, उनको ज्यादा पता है, क्योंकि वो गोरा है इसीलिए वो हमसे ज्यादा आजाद है, इसीलिए वो हमसे ज्यादा स्वतंत्र है, इसीलिए वो हमसे ज्यादा जानता है। तो भाई इस तरह से वो तुम्हें मैनिपुलेट कर देगा कि हाँ भाई यार पीएम जो है अपना तो वो अच्छा होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए विदेश में क्या चल रहा है, गोरे लोगों से कैसे बात करते हैं। तो इस तरह से वो तुम्हें मैनिपुलेट कर देगा, तुम्हें लगेगा हाँ भाई गांधी जी तो सही फैसला लगा रहा था, तो मतलब 12 लोग तो पागल थे, है ना, वल्लभ भाई पटेल पागल थे। वल्लभ भाई पटेल इतने बढ़िया आदमी, उन्होंने पहली बार में ही अपना नाम जो है वापसी ले लिया, क्योंकि गांधी जी की वो इतनी रिस्पेक्ट करते थे। गांधी जी की रिस्पेक्ट करता अगर नेहरू, तो देख लिया कि भाई नेहरू जी का नाम नहीं आया तो बना देता वल्लभ भाई पटेल को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो भाई ध्रुव राठी जी हमारे जो मैनिपुलेशन करते हैं उसको समझो। ठीक है। बाकी यार, हो सकता है मुझसे भी इस वीडियो में कोई गलती हो गई हो, अगर गलती हो गई हो तो मुझे रोस्ट मत करना, मैं माफी मांग ले रहा हूं। बाकी जय श्री राम।